बहू के खिलाफ तो हर किसी को शिकायत रहती है। आज सुबह से ही घर में सब बड़े लोग एकत्रित थे और बैठकर मेरी प्राथमिकताएं तय कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार मैं कोई भी काम समय पर नहीं करती। मैं उन लोगों के अनुसार कभी भी समय पर कार्य नहीं करती। इस कारण से शिकायतों का पोटला भी खोला जा रहा था। जब वे लोग मेरी प्राथमिकताएं तय कर रहे थे, उस समय उन लोगों को चाय नाश्ता पकड़ाने का काम भी मेरा ही था। बस मुझे ऑर्डर दे दिया जाता था और मैं एक आदर्श कर्मचारी की तरह वह सब सामान उन तक पहुंचा देती थी। पर फिर भी मैं कभी इस घर की जिम्मेदार सदस्य नहीं रही। चलिए मैं आपको अपना परिचय कराती हूँ। मेरा नाम सानवी महाजन है। मेरे परिवार में मेरे सास ससुर प्रदीप महाजन और सुभद्रा महाजन, मेरे पति आलोक महाजन, मेरा देवर अजिताभ महाजन, छोटी ननंद दिव्या और मेरे 2 बच्चे सावी और सुयस हैं। एक ननंद और है जो मेरे पति से बड़ी हैं और वह भी अपने पति के साथ आज मेरी प्राथमिकताएं तय करने के लिए घर में मौजूद है। मेरी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैं सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी, जो आज भी हूँ। उस समय यह इनके लिए गर्व की बात होती थी, पर आज के ये उनके लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए बहू वर्किंग है बताने बड़ा मज़ा आता है, पर उनके साथ साथ जो जिम्मेदारियां होती है वह निभाने में रोना आता है। मेरी सैलरी लेना कभी किसी को बुरा नहीं लगा, पर मेरी मदद करना और उसी का नतीजा था कि आज सब लोग एकत्रित हुए थे। पहले तो बड़े लोगों को कहना था कि इसके माता पिता को भी बुला लिया जाए तो कम से कम फैसला पारदर्शी रहेगा। फिर पता नहीं क्या सोचकर उन लोगों ने मेरे माता पिता को नहीं बुलाया, बस मेरे छोटे भाई अविरल को बुलाया था, जो कि उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था और फिलहाल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। स्कूल जाने से पहले जैसे हम हमारा होमवर्क करते हैं, उसी तरह मेरे भाई के आने से पहले किसी को क्या बोलना है उसी पर कार्य किया जा रहा था। सब अपनी अपनी पोटली में से अपनी अपनी शिकायत बाहर निकाल रहे थे। सबसे ज़्यादा शिकायत की भरमार तो मेरी सासू माँ है और मेरे पति की थी। बाकी सब की शिकायतें तो मिर्च मसाले की तरह थी, पर फिर भी मैं चुपचाप काम कर रही थी। पता नहीं क्यों आज मेरे मन में कोई घबराहट नहीं थी, पर इतना ज़रूर है कि मेरे मन में कुछ चल रहा था जो शायद थोड़ी देर बाद बाहर आने वाला था। इतने में अविरल घर आ गया। मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। हर बार हंस मुस्कुराकर गले लगाने वाला भाई आज चुपचाप मौन होकर मेरी तरफ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा और उसे लेकर मैं उस कमरे में चली गई जहाँ सब लोग एकत्रित थे। कमरे में पहुँचते ही उसने सभी को नमस्ते कहा, पर किसी ने भी उसके नमस्ते का कोई उत्तर नहीं दिया। बस आलोक जी ने उसे बैठने का इशारा कर दिया। उसे वहाँ छोड़कर मैं पानी लेने चली गई। जब रसोई से पानी लेकर आई तो देखा कि सभी लोग अविरल को घेर कर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही मेरी सासू माँ ने अपनी शिकायत शुरू की। माफ़ करना अविरल बेटा, लेकिन तुम्हारी बहन एक जिम्मेदार बहू नहीं है। कल सुबह ही ये मुझे दवा देना भूल गई, और तो और कई बार इसे याद दिलाना पड़ता है कि ससुर जी की दवा का वक्त हो गया है। कोई काम समय पर नहीं करती, यहाँ तक कि जब उसकी मदद करो तब जाकर यह काम करती है। आजकल कोई हिसाब किताब ही नहीं देती, पता नहीं अपनी सैलरी कहाँ खर्च करती है। हाँ, भाभी तो बिल्कुल कामचोर हैं। बेचारी मेरी माँ को इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। यहाँ कोई उम्र है उनके काम करने की। कल मेरे कमरे की सफाई भी माँ ने ही की थी, छोटी ननद ने कहा। और तो और जब हम मायके आते हैं तो ये छुट्टी भी नहीं ले सकती। माँ ही खाने को निकाल कर परोसती है। यहाँ तक कि विदाई भी हमें हमारी मनमाफिक नहीं देती। अब की बार बड़ी ननद ने कहा। भाभी तो इतना कुछ बोल जाती हैं माँ के सामने। अगर मेरी बीवी कल को ऐसा करेगी तो अच्छा सबक सिखाऊंगा इन्हें तो फिर भी सिर आंखों पर रखा जाता है। अब की बार देवर ने अपनी तरफ से तीर फेंका। देखो अविरल, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन घर में यदि सभी को उससे समस्या है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी बहन में ही कमी है। जो पहले का काम है वो बाद में करती है, जो बाद का काम है वह पहले। अब यहाँ तक कि आजकल अपनी सैलरी का हिसाब किताब तक नहीं देती।
बताओ, यहाँ भी कोई बात हुई? कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ कहाँ खर्च कर रही है। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। अविरल इस बात का जवाब दे ही नहीं पाया और मेरी तरफ देखने लगा। बस उसने इतना ही कहा, दीदी आपकी प्राथमिकताएं क्या है? उनका सवाल सुनते ही अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मैंने कहा, मैं खुद नहीं जानती कि मेरी प्राथमिकताएं क्या है। मेरी प्राथमिकताएं तो ये लोग तय करते हैं। मेरी सास अभी 55 साल की है। पहनने ओढ़ने घूमने फिरने मामले में ये अभी भी जवान है। बस दवाई लेते समय या काम करते समय बुजुर्ग हो जाती है तो वो अपनी सुविधा अनुसार मेरी प्राथमिकताएं तय करती हैं। मेरी छोटी ननद जो घर में कभी भी काम करना पसंद नहीं करती, यदि एक दिन उसके काम कमरे की सफाई उसकी माँ कर दे तो उसे बुरा लग जाता है। वो मेरी प्राथमिकताएं तय करती हैं। मेरा देवर जो कुछ भी सुना देता है, खुद अपनी माँ और बहन को सम्मान नहीं देता, पर अपने आने वाली बीवी को सबक सिखाने की बात कर रहा है। वो मेरी प्राथमिकताएं तय करता है। मेरी बड़ी ननद जो अपने मायके आती है तो अपनी वर्किंग भाभी से उम्मीद करती हैं कि वह छुट्टी लेकर उसके साथ ही बैठी रहे, जबकि खुद अपनी माँ के कमरे में बैठकर पंचायती करती रहती हैं और भूलकर अपनी भाभी की मदद तक नहीं करती। साथ ही जो खुद अपनी ननद को कुछ देना पसंद नहीं करती, अपने घर बुलाना पसंद नहीं करती, वो मेरी प्राथमिकताएं तय करती हैं। मेरा पति मेरी ही सैलरी में से हिसाब किताब पूछता है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मेरी सैलरी का आधा हिस्सा इन लोगों के लोन भरने में जाता है और कुछ हिस्सा बच्चों की फीस में। वो भी मेरी प्राथमिकताएं तय करता है। सच कहूँ तो मेरी प्राथमिकताएं वो है जो मेरी अपनी है ही नहीं, उसे भी तय करने वाले कोई और है। और फिर कहते हैं कि यह कोई काम ढंग से नहीं करती। देखना भाई, सुबह से ये लोग बैठकर पंचायती कर रहे हैं और मैं अकेले काम में लगी हूँ। इन सब से ने नाश्ता भी कर लिया, पर मुझे अभी तक चाय भी नसीब नहीं हुई। पर फिर भी ये लोग मेरी प्राथमिकता ढूंढ रहे हैं। इन सब को सेवा चाहिए, सेवा करने वाली चाहिए, पर बोलने वाली बहू किसी को पसंद नहीं। अब समझ में आ चुका है कि बहू के खिलाफ तो हर किसी को हमेशा ही शिकायत रहती है। तो सच कहूँ भाई, अब मेरी प्राथमिकता मेरा अपना सम्मान है, स्वाभिमान है। अगर उसकी कद्र करोगे तो ही साथ दूंगी, वरना मैं अकेले भी खुश हूँ। सेवा करती हूँ तो सम्मान भी चाहिए। दो बातें न सुनूंगी। अपने सैलरी का अधिकार हिस्सा तुम पर खर्च करती हूँ तो कुछ अपने लिए भी रखूंगी। आखिर मेरा भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। अब तुम जानो और ये लोग जाने, मैंने अपनी प्राथमिकताएं बता दी है और इससे अब कोई बदलाव न करूंगी। मेरे जवाब सुनकर किसी ने किसी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। सचमुच इतना कुछ बोल देने के बाद दिल में बड़ा सुकून था। साथ ही साथ आज मैं आत्मविश्वास से लबालब भर चुकी थी, क्योंकि अब मैं अपनी प्राथमिकताएं जानती हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।